बड़े भाग्य हैं मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, आप लोगों के बस्ती वालों के दर्शन कर रहा हूँ। आज से 4-5 दिन पहले मकान बनाने के लिए ईंटें आ रही थी। ट्रॉली ट्रैक्टर खड़ा हो गया, मैं उससे पड़ गया, मूड़ा फूट गया, पैर में चोट, यहाँ चोट। मैं सीधा राजस्थान बगा चलाया तकलीफ में। क्यों? एक बार अपनी बस्ती में घूम करके दर्शन दूं और करूं, और साथ साथ आज मैं अपनी बस्ती खेड़ा में पधारा हुआ हूँ मथुरा वृंदावन से। एक वृंदावन के पास में छोटा सा गांव है, ओहावा चीर घाट, जमुना जी के किनारे पर छोटा सा, जन्मभूमि वहाँ की है। और मेरी बस्ती, मेरा खेड़ा गांव, जितना मुझे इतना प्यार मिलता है शायद मेरे गांव में नहीं मिलता है। आज बड़े अफसोस की बात के साथ कह रहा हूँ बस्ती माता, हमारे माननीय स्वर्ग श्री जय कुमार जी जान, आज वो हमारे सामने नहीं है। आज जब होते तो कितने प्रसन्न होते, कितने खुश होते। बड़े दुख की बात है। इधर तीसरी साल मैं आपकी बस्ती में पधारा था, हमारे परम भक्त रमेश मीणा बहुत अच्छे परम भक्त थे, बस्ती में बहुत भाव भक्त भी हैं। ये भाव बस्ती का मुझे लाता है। हो सकता है ये शरीर का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए एक पल में। अब के भोजन पाकर के सुबह का कोई पता नहीं है क्या हो जाए, इसलिए मैं बस्ती में पधारा हूँ। ये भी बात है, इस पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म लिया है उसका समय निश्चित है। बस्ती माता मैं चलाया हूँ, वे चलते चलते घूमते घूमते 5-7 रोज अपनी बस्ती को रामायण ज्ञान कथा दिखाया। बस्ती माता ये मेरी बस्ती है, ये सब मेरे भाई बहन माता बहना है। मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, ये छोटे आपके जाने पहचाने हैं। कोई गलती हो जाए मैं सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर। पहली बात तो गलती नहीं होगी। बोलिए लक्ष्मीनाथ भगवान की, बोल सच्चे दरबार की, बोल बालाजी महाराज की, बोल माता श्री माई की। पहला रोज है, रामायण शुरू है। चलिए महाराज। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः, स्वस्ति नः विश्वदेवाः, स्वस्ति नस्ति मित्रासि बृहस्पतो नो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वेदुजा मंगलम पुंडरीकाक्षं लायकनो हरि।
हेलो जय श्री रामचंद्र भगवान की। रामायण की साक्षात ही भगवान श्री राम है। जहाँ ही रामलीला होती है वह अयोध्या ही काम है। आज मानो इस गांव में ही अयोध्या है और जो जल है वो सरयू मैया भी है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बदीपुरी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान श्री रामचंद्र की आरती होगी इस गांव में। बोलो विष्णु भगवान की जय। जगमग जगमग ज्योति जली है,
हाँ, समस्त माता बहना, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस समय भगवान विष्णु की झांकी लगी हुई है। मैं ज्यादा ना कुछ कह रहा हूँ, ये झांकी है, विष्णु भगवान है। मानोगे मंदिर में देव हैं, न मानोगे तो पत्थर हैं। ये साक्षात इस समय विष्णु भगवान है। जिस माता बहना भाई बंधुओं को जो झांकी में दान करना है वो कर सकते हैं 2 मिनट मात्र। रामायण शुरू है। हाँ शाह 10 रुपये हमारी माता जी गुजरात भगवान की झांकी में दान करती हैं। भगवान से निवेदन करूंगा, परमात्मा इनके भंडार भरे। आ जाओ, 2 मिनट में वो रामायण करनी है। यही दान लगता है। हाँ शाह 5 रुपये राजेश मीना, ये भी भगवान के प्रति 10 रुपये का दान देते हैं। भगवान इनको प्रसन्न रखे। हाँ शाह हमारे श्रीमान जी महावीर जी, ये 10 रुपये का दान भगवान की झांकी में देते हैं। हाँ शाह ये 10 रुपये मान्य हमारे कैलाशी, ये भगवान की झांकी में भेंट करते हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। हाँ शाह ये 10 रुपये हमारा अच्छे जांगी बबलू जी जांगी, देखो कितना भाव है। ये बच्चा नन्ना मुन्ना झांकी में दान करते, भगवान प्रसन्न रखें। हाँ ठीक है, मैं रामायण शुरू करता हूँ और साथ साथ हाँ साहब ये 10 रुपये गुप्त दान, ये भाई साहब गुप्त दान करते हैं 10 रुपये। भगवान इनको प्रसन्न रखें। आज भी रामलीला आप देखते आ रहे हैं बस्ती में। प्रथम नारद मोह विश्ववाणी का विवाह, और आप बैठे रहे रावण कुंभकर्ण का भीषण का जन्म भी कर दूंगा। आपको बढ़िया आनंद आएगा। ये ज्ञान है, अनंत कथा है, हमारे भव सागर हैं, सुनते जाना प्रेम से। हाँ साहब 10 रुपये हमारे छोटे से बच्चे हैं, भगवान की झांकी में भेंट करते हैं। भगवान प्रसन्न रखे। नारद मोह की लीला है। लीला रघुवर की लखन, लीला रघुवर की लखन, आए जो सरदार हाथ जोड़ विनती करूं, कोई कबो जाने बार। और नौजवान
और तपस्या कर रहे थे जंगल में। श्री नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। कागज की किताब बनाई छोड़ दी है जग में। कागज की किताब बनाई, कागज की किताब बनाई छोड़ दी है जग में। गर्मी गर्मी मार उतर गए पानी डूबे दिल में बाजी पुराने सीताराम अपना कोई नहीं। श्री नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण सतत नारायण। देखिए मैं जंगल में घूमता हूँ, अपना भजन ध्यान करता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने प्रभु का भजन करता हूँ। देखिए यहाँ कितना सुंदर आश्रम है और मैं भजन करूंगा। आज नारायण 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 सतपन। कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई बोतल में। कागज की एक धर्मी धर्मी और धर्मी धर्मी पहाड़ों पर गए पापी रह गए जल में। जीवन नारायण नारायण। देखिए ये बहुत अच्छा आश्रम है, सुंदर है। ये आश्रम मेरे दिल में समा गया है। और यहाँ क्या हो रहा है? तीनों प्रकार की हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध। और यहाँ मुझे भजन करना चाहिए प्रभु का। थोड़ी देर नाम लूं और प्रभु का भजन करके जब आगे के लिए कहीं प्रस्थान करूंगा। नारायण। राजा हूँ मिस्र का, इम्र है मेरा नाम। बिन जीत के मुझे कहा आराम। जब भगाओ फट बचाओ महफिल के दरबार। भाई भाई ना करो करो ना जोर। नाचने वाली ओ हमरा गुलाबी, ओ हमरा गुलाबी दुपट्टा हमको
ऐसा नहीं करेगा। ओ हमरो गुलाबी दुपट्टा हमें तो लगी गई नजरिया में। दिल भर गया। अब मुझको क्या करना चाहिए भाई? ये मेरा सिंहासन क्यों हला, कैसे हला, क्या कारण है? अब मुझको क्या करना चाहिए? याद आया कि काला देव को मैं बुलाता हूं और वो बतलाएगा ये मेरा सिंहासन कैसे और क्यों हला। काला देव, सरकार, मेरा सिंहासन क्यों हला? अरे महाराज, इसके नीचे जुआ भी नहीं घुस गया वो, इसलिए काला देव, ये सिंहासन चूहा और बिल्ली से हिलने वाला नहीं है। ये अष्ट धातु का सिंहासन है मेरा, ऐसे नहीं हिलेगा। तो ऐसे जवाब कैसे हिलाए महाराज? जाओ, जाकर पता लगाओ ये सिंहासन कैसे हिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किसी संत महात्मा यज्ञ कर रहा हो मेरे सिंहासन के छुड़ाने के लिए? आप जाओ, पता लगा कर आओ। अभी आता हूँ हजूर, जाता हूँ हजूर, जाता हूँ हजूर, बाहू खबर मुझे जानी, जाता हूँ घोषणा रखा है। ये तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहा है, पर देखूं ये कौन है। ए बाबा, बाबा बोल, बोल बाबा, ए बाबा बोल, बोल रहा है ना, बोले
ये कहीं ऐसा तो नहीं है भाई ना हाँ हाँ तो ये बाबा मुझे मालूम पड़ता है ये नारद बाबा है नारद हेलो और अभी महाराज को दिखाता हूँ जाकर के अभी सुनाऊं महाराजा जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था ब्रह्मा का पुत्र नारद तपस्या कर रहा है मेरे सिंहासन को लेने के लिए। सिंहासन मेरा उसी ने इसी कारण रहना है, परंतु इस तरीका से वैसे इस कार्य को मैं होने नहीं दूंगा। कामदेव को बुलाया जाए। इस तरीका से ऋषि मुनि महात्मा सिंहासन लेने के लिए मेरे सिंहासन को छुड़ाने के लिए तपस्या में लगे हुए ब्रह्मा पुत्र नारद। कहिए मेरे मित्रवाल किया किसने याद बड़ा कौन सा काम है जल्द करो जय शंकर की। ब्रह्मा का पुत्र नारद तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या से मेरा सिंहासन हिल गया और आप जाइए उसका ध्यान हटाइए। कौन सी बातें नाच पड़ी, कौन सी बातें नाच पड़ी। अभी मुनराज को ध्यान छुड़ाऊं ले राज को साथ सभी वो तार तनुआ जोन करूं इतनो जग में कामन दे नामन न कर जाओ और अपने साथ में अपना ले गई। गम्मा गम्मा बिसराओ कहाँ गई नहीं छोटी मोटी कहाँ रही सोई में बाबा है वो बाबा दाढ़ी बारो बाबा ना वो ब्रह्मा जी को छोड़ा ना नारद वो तपस्या में बैठो महाराज को सिंहासन चलो जाएगा और भाई रजावी चलने हैं रजावी ठीक है ना चलो चलो छोटी बारी गाने आ जाए वो मुनि बाबा पलकियां
घुंघरू ना बोले तो मैं जाए देखो महाराज मैं कितनी सुंदर हूँ अपने नैन खोलो खोलो ना महाराज देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ ये तुम बनाए देखेंगे मैं देखूंगा इन्हें। महाराज ये आंख ऐसे नहीं खोलेंगे इनके पैरों में बनना पड़ेगा मुझे। महाराज ट्राई मान महाराज ट्राई मान कौन कामदेव खरगोश कामदेव तूने मेरा ध्यान भंग किया है ये तूने मेरा भजन में भंग की है किस कारण। अरे महाराज तुम्हारी तपस्या से महाराज इंद्र का सिंहासन हिल गया इसलिए उन्होंने भेजा है तुम्हारा ध्यान दिलाने के लिए। तेरे कामदेव हमारे भजन से राजा इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। अरे हम तो संत लोग हैं हमको क्या आवश्यकता है किसी के सिंहासन से धन से दौलत से हमें कोई आवश्यकता नहीं है। शरण कामदेव तूने जो मेरा भजन लगाया है शरण मैं तुझे बताता हूँ। शरण तेरा राजा इंद्र एक गंधक के समान है कुत्ते के समान। एक शेर जंगल में घूम रहा था और वो गंधक अपने मुंह में सूखी हड्डी को दबा के जा रहा था जंगल की तरफ। उस गंधक को शेर नजर आ जाता है। अब गंधक बोला हो ये तो सामने शेर है कहीं ये मेरी मुंह से सूखी हड्डी को नहीं छेड़ ले। शेर कामदेव शेर को क्या आवश्यकता है जो सूखी हड्डी को छीड़ेगा। अरे वो तो ताजी मारता है ताजी खाता है। शेर तेरा राजा एक गंधक के समान है क्या भाग यहाँ से नहीं शराब दे दूंगा तुझे। देखो भैया साधु संतों को क्या आवश्यकता है हमारे भजन से उसका सिंहासन ही हिलने लगा। पर एक बात याद आ रही है मुझे सभी देवता कहते थे अभी तक कामदेव किसी ने नहीं जीता है। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश यानी 33 करोड़ देवता कामदेव किसी ने नहीं जीता है और वास्तव में नहीं जीता था। आज देखो उसी कामदेव को मैंने जीता है। मैं अपने प्रभु का भजन कर रहा था देख लो और वो मेरे चरणों में पड़ गया है। अब इस बात को इस समाचार को अपने पिता ब्रह्मा को बतलाऊंगा। चलता हूँ। हर नारायण 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 बचवन पिता ब्रह्मा के लिए नारद जी का प्रणाम स्वीकार। हे नारद बहुत नाम दर्शन दिए हैं। आइए बैठिए बैठिए तुम्हारे लिए। हम तो
घूमते रहते हैं। आपको पता है हमें महाराज दक्ष का शराब लगा हुआ है, हम कहीं ढाई गली से ज्यादा नहीं रुकते हैं। ए नाराज, हमको कोई ऐसी कथा सुनाओ, बहुतना में आए ना इसलिए कह रहे हैं। मेरे पास दो ही कथा है, कौन सी सुनाओ? और कौन से तुम्हारे पास कथा हो? एक तो है जगबीती और एक है अपबीती। ए नाराज, हमको जगबीती से क्या मतलब है? तुम तो अपनी बीती सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, तो पिताजी आप सुनो। एक समय की बात थी, मैं जंगल में घूम रहा था, एक अच्छा सुंदर आश्रम था। मैं वहां प्रभु का भजन करने लगा। मेरे भजन से राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। उसने अप्सरा को, काला देव को, लाल देव को, सभी को भेजा, पर मेरा ध्यान किसी से नहीं छूटा। आखिर में क्या कार्य हुआ, कामत मेरे पैरों में पड़ गया, तो उससे मैंने ध्यान भंग किया। आज मैंने पिताश्री कामदेव को जीता है। हे नाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने कामदेव को जीता है, पर इस बात को जाकर के विष्णु से मत कह देना। विष्णु भगवान से मत कह देना, ये कह रहे हैं हम तुमसे। पिताश्री एक बात बताइए, वो तो मेरे प्रभु हैं, इस कथा को उनको नहीं बताऊंगा, और किसको बताऊंगा? बताइए। अरे नाराज, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं, रही आपकी इच्छा। ठीक है पिताजी, जाओ ब्रह्मपुरी में जाओ। हाँ